तो भारतीय वायुसेना में 15 साल तक अपनी सेवा देने वाले इटावा जनपद के संतोष कुमार सिंह चौहान ने लोगों को भारत माता के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध में सीजफायर पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश के युद्ध को संभाला है। सेना की कड़ी मेहनत और प्रयास से सीजफायर हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो युद्ध विराम की घोषणा अपने प्रधानमंत्री जी ने की है, रक्षा विशेषज्ञों की राय के बाद, वो बहुत ही सही कदम है। क्योंकि किसी भी युद्ध में अगर आप किसी दुश्मन का अगर सामना भी करेंगे तो हमें भी अपने हथियारों की खपत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा जब उनको ध्वस्त करके उनको हमने अपंग बना दिया लगभग, तो उनकी रिक्वेस्ट पर या अन्य अपने जो हितैषी देश हैं उनकी सलाह पर अगर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है तो कोई अनुचित नहीं है, सही है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर आतंक के खिलाफ एक नाम जो अब देशभक्ति की मिसाल बन गया है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी न सिर्फ सीमा पर बल्कि देश के भीतर भी एक नई उम्मीद, एक नई भावना बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि 2 दिनों के भीतर जन्मी 17 बेटियों को उनके परिवार वालों ने एक ही नाम दिया है, सिंदूर। ये नाम अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वीरता, त्याग और सम्मान की भावना बन चुका है। जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके बाद जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके भी उपरांत जो भी मतलब हिंदुस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया है, उसी वजह से मैंने अपनी बेटी का नाम सिंदूर डाल रखा है। क्योंकि उसको भी अपने देश के प्रति भावना जगे, वो भी अपने देश की रक्षा करे। जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, उसके लिए सेना के प्रति दायित्व मतलब देते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा है। हमने अपने पोती का नाम सिंदूर इसलिए रखा कि पाकिस्तान द्वारा जो है भारत पे कूटनीति चलने के कारण भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसलिए मैंने अपने नतनी का नाम, पोती का नाम सिंदूर रखा। जहाँ तक ये सवाल है, जैसे बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं तो उनकी माँ के नाम से मतलब फाइल या जो भी बनता है कागज़ पत्र, वो बच्चे की माँ के नाम से बनता है। और नाम रखने की बात है तो यहाँ से जब छुट्टी होकर जाते हैं लोग घर पे, तब बच्चे लड़के या लड़कियों का अपने हिसाब से नाम रखते हैं। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ज़्यादातर मतलब लोग लड़कियों का नाम सिंदूर रखने की बात कर रहे थे। अब अपनी सेना ने अच्छा काम किया है तो उसी को देखते हुए जैसे कुछ अच्छा रहे तो उसके लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने रखा है, सेना ने जो नाम रखा है पाकिस्तान के विरुद्ध, आतंक के खिलाफ एक नाम जो एक देशभक्ति की मिसाल बन गया है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी न सिर्फ सीमा पर बल्कि देश की भीतर एक नई उम्मीद, एक नई भावना बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक ऐसा मामला हुआ है जहां संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर में 10 और 11 तारीख में तमाम मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें 17 माताओं ने बेटियों को जन्म दिया, जिनके परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 17 जन्मी बच्चियों का नाम सिंदूर रख दिया है। सिंदूर वीरता का परिचय है, सिंदूर त्याग का परिचय है, सिंदूर सम्मान की भावना है, जो आज कुशीनगर से जो संदेश पूरे देश में जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश के अंदर सेना का मनोबल बढ़ाया है। उसी मनोबल के चलते आज जो 17 बेटियों का नामांकन हुआ वह सिंदूर नाम से हुआ। हिंदी खबर कुशीनगर से राजन शर्मा।